मैं जानता हूं हिमाचल के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा आपको हिमाचल की क्रोनोलॉजी बता दूं। दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला था। प्रधानमंत्री के प्रचार के बावजूद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रचार के बावजूद, मोदी सरकार के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के प्रचार के बावजूद हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया। हमारी सरकार बनी और कुछ ही दिन बाद एक बड़ा संकट उनको सामना करना पड़ा। एक अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा आई, लाखों लोग विस्थापित हो गए, कई लोग ने अपनी जानों भी गंवाई, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के मांग के बावजूद, हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बावजूद इसको राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। तो लगातार 2023 को कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए सब राहत कार्य में लगे रहे और पहली बार मैं समझता हूं हमें देखना पड़ा कि एक राज्य में ऐसा भयंकर प्राकृतिक आपदा आया है और केंद्र सरकार से कोई सहायता या राहत नहीं मिल पाई। हमारे जनादेश के आधार पर एक राज्यसभा सीट हमारे लिए तय था, पर अफसोस की बात है कि अंत में लॉटरी सिस्टम के आधार पर बीजेपी के उम्मीदवार चुने गए। क्रॉस वोटिंग हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के जाने माने वकील, कांग्रेस के एक प्रभावशाली प्रवक्ता, सांसद अभिषेक मनु सिंघवी इस सीट जीत नहीं पाए। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हमारे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अभी शिमला में हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी। इनके साथ साथ हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनके कांग्रेस अध्यक्ष से बात हुई है आज सुबह और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनको कहा है कि आप सभी विधायकों से मिलें, सबको सुने, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी मांगे हैं। क्रॉस वोटिंग हो गया है, पर अभी आगे की बात सोचने के लिए है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी
कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे। पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हमने वचन लिया था, उस जनादेश के आधार पर हम 5 साल के लिए एक संवेदनशील सरकार देंगे। हम गारंटियां लागू करने में लगे हुए थे, पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष को, और उसके आधार पर आगे जो हमें कदम लेना है कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, संगठन सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, कांग्रेस का जनादेश, असल में ये कांग्रेस को जनादेश है, पर ये जनता का जनादेश है। हिमाचल का जनादेश को विश्वासघात नहीं होने देंगे, और जो जनादेश हमें मिला है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे।